गुड इवनिंग फ्रेंड। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आज हम लोग आप लोग के लिए लेके आए हैं पटवारी का मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट। इसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के, साथ ही साथ आपको ये टेस्ट सीरीज़ के रूप में अभी साथ में लाइव चैट में आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना लाइव चैट ऑन कर लीजिए। नीचे देखिए बटन है लाइव चैट का, उसको ऑन कर लीजिए। मैं जैसे ही यहाँ क्वेश्चन बोलूँगा आपको 10 सेकेंड का समय दिया दिया जाएगा। आप लोग वहाँ पे अपना आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। और जो पहले आंसर देगा उसका नाम हाईलाइट भी होगा वहाँ, ठीक है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। चलेगा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर के। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइबर राइट वायरस क्या है? तो देखिए ऑप्शन है सर्वर वायरस, डॉस वायरस, विंडो वायरस, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नीचे आप लोग जाइए लाइव चैट में, वहाँ इसका आंसर बताते जाइएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, विंडो वायरस, ठीक है। तो साइबर राइट वायरस क्या है? विंडो वायरस है। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग फास्ट जल्दी जल्दी आंसर देते जाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता। आई एस डी एन, दूसरा ऑप्शन है DSL, तीसरा है VDU, चौथा है मॉडेम। तो बताइएगा किसका उपयोग नहीं करते इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए? चलेगा, नीचे कमेंट करेंगे आप लोग। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो का उपयोग नहीं करते, बाकी इन तीनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। मॉडेम का उपयोग तो जानते हो फ़ोन में भी होता है, ठीक है, टेलीफोन में भी। चलेगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान की जाती है? तो चित्र के लिए, पिक्चर प्रारूप के लिए किसका यूज़ करते हैं? .gif, .jpg, ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोग काउंट करते भी जाइएगा 50 में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, इसी प्रकार से आपकी तैयारी पता चलेगा। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। गिफ्ट के फॉर्मेट में भी होता है, आप लोग व्हाट्सएप में भेजते हो, छोटा सा फोटो को कार्टून के रूप में गिफ्ट फॉर्मेट में चले जाता है, और JPG फॉर्मेट में भी होता है, ठीक है। फॉर्म में अपलोड करते हो, JPG फॉर्मेट में आप लोग अपलोड करते हो। चलेगा तो चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग को ऐसे ही बहुत सारा भी मिलने वाला है आप लोग को मॉडल पेपर, ठीक है। चलेगा आगे देखते हैं। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को कहते हैं, जो एकल डॉक्यूमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, वेब पेज बोलते हैं, फाइल कहते हैं। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेब पेज। सारे लोग कमेंट करके आंसर दीजिए, लाइव चैट में दीजिए, मेन कमेंट में नहीं देना है, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, ठीक है। इंटरनेट पर एकल डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा इसको। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ब्लू रे, DVD, CD रोम, जिप डिस्क। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, बोला है ना, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए आंसर। तो जानते देखिए ब्लू रे तो है ही है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क है ये भी स्टोरेज के लिए। DVD है, CD है, हमारे जिप डिस्क ये नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिप डिस्क। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है? तो सूखी स्याही मतलब पाउडर फॉर्म में। लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। चलिएगा बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए, लेज़र प्रिंटर। याद रखेंगे लेज़र प्रिंटर में पाउडर का यूज़ होता है, ठीक है, स्याही नहीं डालते, उसमें पाउडर रहता है पैकेट में, उसको डालते हैं फिर वो प्रिंट करता है। चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला, CD की मेमोरी DVD से अधिक होती है। दूसरा है DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है। तीसरा है CD तथा DVD की समान मेमोरी होती है। और DH उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिएगा अच्छे से पढ़िएगा, इसी लेवल से क्वेश्चन आते हैं अभी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7 का कमेंट कीजिए, सभी लाइव चैट ऑन कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ठीक है, CD की कम होती है, ठीक है, उससे ज़्यादा DVD का होता है। CD का कितना होता है देख लीजिए, इसको 4 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। तो DVD का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद CD का होता है, ठीक है। चलेगा 1.44। अच्छा ये चारों का आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा एंटीवायरस नहीं, इसको बताइएगा। मैक एफी, ओपेरा, क्विक हिल, नॉर्टन। तो इसमें कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? जल्दी से कमेंट कर बताइए इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, ओपेरा। ठीक है, वेब ब्राउजर है आपका। ठीक है, ओपेरा मिनी आता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अल्टा विस्टा क्या था? ईमेल, सर्च इंजन, हार्डवेयर, वीडियो मेकर प्रोग्राम। क्या था अल्टा विस्टा? चलिए बताइए, नवा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए सभी। तो ऑप्शन नंबर सी, याद रखें, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है। और क्या है सर्च इंजन? गूगल है हमारा, याहू है। ठीक है, ये सारे सर्च इंजन के अंतर्गत आते हैं। तो अल्टा विस्टा, ठीक है, क्या था? सर्च इंजन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? तो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? तो बताइएगा, IEEE, TCP, ITU, PPP। बताइए कौन सा आएगा? और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को मिल जाए। अभी पूरे सारे मॉडल पेपर आपको इसमें देंगे, पटवारी का निःशुल्क आपको इसी में। ठीक है, पटवारी का टेस्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, आपको इसी में आपके बैच में मॉडल पेपर के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलते जाएगा। ठीक है, चलिएगा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, TCP। याद रखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जाता है? TCP। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? कौन इंटरनेट नहीं देता? एयरटेल, BSNL, भारतीय रेलवे, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आएगा इसका ऑप्शन? सभी लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन से इंटरनेट सेवा नहीं प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, सारे देते हैं। ठीक है, BSNL भी देता है, एयरटेल भी देता है, भारतीय रेलवे भी दे रहा है, प्लेटफॉर्म में दे रहा है आजकल। बिलासपुर में जिन लोग रहते हैं उन लोग को पता होगा, बिलासपुर, रायपुर, सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में अब निःशुल्क रेलवे वाईफाई लग चुका है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक इंटरनेट कनेक्ट करने वाले पॉइंट का क्या होता है? URL होता है, IP एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कितने बार इस क्वेश्चन को पूछा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, IP एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट जिससे भी हम लोग कनेक्ट करते हैं उसका एक पर्सनल IP एड्रेस होता है, जिसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं, सारी जानकारी निकल जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट के लिए IP एड्रेस बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन सा इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर नहीं है? तो कौन इम्पैक्ट नहीं करता? ठीक है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब प्रिंट होता है तो पेपर में। बताइएगा, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए 13 का आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है बोला? तो ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर याद रखें। दम प्रिंटर इम्पैक्ट है, उसमें जब रोल होता है तो इम्पैक्ट पड़ता है। चैन प्रिंटर भी इम्पैक्ट है, उसमें कैरेक्टर छपे हुए होते हैं, जब पेज में प्रिंट होता है तो उसको वो इम्पैक्ट करके ही प्रिंट होता है। ठीक है, बैंड प्रिंटर भी उसी प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 14। ईमेल एड्रेस hotstop@yahoo.com में हॉटस्टॉप कहलाता है, क्या कहलाता है? ये हॉटस्टॉप जो सामने लिखा रहता है आप लोग ईमेल में, ठीक है, आपका नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो पासवर्ड है हॉटस्टॉप, या क्लाइंट कंप्यूटर है, यूज़र नेम है, या सर्वर नेम है? तो बताइए क्या है हॉटस्टॉप? यहाँ पे जो लिखा हुआ वहाँ पे क्या रहता है? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज़र नेम रहता है। ठीक है, किसी की ईमेल ID एक तो लिखा रहता है ना, जैसे cgbsc_notes@gmail.com, तो जो CGBSC हैंड रिटन नोट्स है वो क्या, इसका यूज़र नेम है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज जो एक बार में पूरे पेज को एक बार में प्रिंट कर लेता है, तो कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? सब लोग सही दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट कर देता है। ठीक है, चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। टेलीफोन में निम्नलिखित में से किस संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? टेलीफोन में किसका उपयोग करते हैं बताइएगा? एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए कमेंट कर बताइएगा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, एनालॉग सिग्नल का उपयोग संचार टेक्नोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा एक बार, जितने लोग भी देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम
सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। तो किसी कंप्यूटर को जब हम लोग ऑन करते हैं तो उस समय कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग उपयोग करते हैं? MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़ या उपरोक्त सभी? चलिए बताइए 17 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को उपयोग करते हैं। ठीक है, MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़ ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के समय काम में लाया जाता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा बाद में आप लोग अपने व्हाट्सएप बैच में लिख दीजिएगा। ठीक है, MS एक्सेल में एक फलन नहीं है। कौन सा एक फलन नहीं? सम का फलन है, ऐड का फलन, मैक्स का, स्क्वाट। ठीक है, तो इसमें कौन सा MS एक्सेल का फलन नहीं बताइए? चलिए कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐड। ऐड नहीं होता। ठीक है, सम होता है, मैक्स होता है, स्क्वाट होता है। ठीक है, SQRT। चलेगा, आगे देखते हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। पेरिफेरल डिवाइस किसको बोलते हैं? पढ़ाए होंगे आप लोग, कंप्यूटर क्लास नहीं देखते तो आप लोग ज़्यादा। ठीक है, इस पेरिफेरल का तात्पर्य क्या होता है? कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस, प्रिंटर में लगा पेपर, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर। तो पेरिफेरल किसको बोलते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर से जोड़ा गया डिवाइस। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे कंप्यूटर से जोड़ के लगाते हैं ना, तो ये सारे पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 50 क्वेश्चन है, पूरा अंत तक बनाइएगा। गिफ्ट.gif का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है आपके ग्राफिक्स आइडेंटिफिकेशन फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक आइडेंटिटी फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट। चलिए बताइए इसका क्या होगा? GIF का फुल फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। याद रखेंगे, .gif जो इमेज के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? इमेज के लिए। अभी आगे पढ़े ना, JPG होता है और .gif होता है, तो किसके लिए प्रयोग होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का 21। ईमेल द्वारा एक बार में फाइल भेजने की अधिकतम सीमा क्या होती है? ठीक है, बताइएगा। 25 KB, 30 KB, 20 KB, ऊपर में कोई नहीं। कितना MB कितना KB तक फाइल हम ईमेल में भेज सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि 25 MB तक भेज सकते हैं ना। 25 MB यहाँ पे KB दे दिया है। ठीक है, तो ऊपर में से कोई नहीं आएगा। जानबूझ के ऐसे देते हैं क्वेश्चन को कि MB के और KB में जो ध्यान नहीं दे, बस 25 याद किए रहते हैं, यहाँ फंस जाते हैं। तो अच्छे से याद करें, ईमेल द्वारा 25 MB तक के हम लोग फाइल को भेज पाते हैं। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। और हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिनको टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करा करवा लीजिएगा। ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, व्यापम टेस्ट सीरीज, सारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन देते हैं 22। निम्नलिखित में किस चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है? तो कौन से चिकित्सीय जो जांच होता है उसमें हम लोग कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग करते हैं? एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ECG या उपरोक्त में से कोई? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनोग्राफी। याद रखेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी में कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर पेरिफेरल का उपयोग करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं है? तो बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता ना। पहला है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर नियंत्रण करना, यूज़र के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर चुनना, कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि का आवंटित करना, हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लेवल में ट्रांसलेट करना। इसमें कौन सी इसका कार्य नहीं है पूछा है ना। 3 कार्य इसके हैं, एक नहीं है। कौन सा वो नहीं है उसी को बताना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये हाई लेवल को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता। क्या वो तो असेंबल करता है। ठीक है, तो ये 3 काम है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका आंसर। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मल्टीमीडिया का तात्पर्य है? क्या होता है मल्टीमीडिया बोलेंगे उससे? तो पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है मल्टीमीडिया के अंतर्गत? सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पिक्चर भी होने चाहिए, साउंड भी होने चाहिए, एनिमेशन, ये सारों को मल्टीमीडिया बोल देते हैं सीधा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
वेब की भाषा कौन सी है? जावा, CS, HTTP, HTML। तो वेब वेब बनाते हैं, वेबसाइट वाला वेब, उसकी भाषा क्या बताइए? चलिए कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए लाइक चेक ऑन करके। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, HTML। ठीक है, HTML भाषा में हम लोग वेब सीरीज को वेब को वेबसाइट का वेब की लैंग्वेज रखते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट करता है? असेंबलर, कंपाइलर, या ए तथा बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? चलिए बताइए कौन होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। याद रखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कौन ट्रांसलेट करता है? तो क्या होगा? कंपाइलर आएगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 50 क्वेश्चन है, अंतिम तक बने रहिएगा। MS एक्सेल का उपयोग करते समय किसी सेल को एडिट करने हेतु किसका बटन दबाते हैं? कौन सा बटन दबाते हैं? MS एक्सेल की बात करें ना, ध्यान दीजिएगा। MS एक्सेल की बात करें, उसमें किसी समय किसी को कॉल करने या एडिट करने के लिए कौन सा बटन दबाते हैं? चलिए बताइए, F2, अल्ट, शिफ्ट, इंटर। चलिए बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, F2। तो याद रखेंगे, MS एक्सेल का प्रयोग करते समय किसी कॉल को एडिट करने के हेतु बटन को दबाते हैं, कौन सा? F2। चलिएगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28, कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम क्या है? इनपुट आउटपुट फिर प्रोसेस, या इनपुट प्रोसेस इनपुट, या इनपुट प्रोसेस इनपुट, या आउटपुट प्रोसेस इनपुट? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? कंप्यूटर कार्य करने का क्रम ऑप्शन नंबर सी, पहले इनपुट फिर प्रोसेस होगा, फिर ये आउटपुट हो सकता है ना, आउटपुट होगा, गलती से लिखा गया है। ठीक है, आउटपुट। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब क्या है? ईमेल है, वीडियो मेकर वेबसाइट है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, ऑडियो सॉफ्टवेयर है। तो सभी लोग को पता है, अभी आप यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब, तो वीडियो शेयर किया जा रहा है हमारे द्वारा। ठीक है, तो ये वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है यूट्यूब, याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? CPU नहीं है, ALU ये भी नहीं है, VDU, RAM। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीडियो क्या आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। चलिएगा अगला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं है? इसमें कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर नहीं बताना है? उबंटू, FreeBSD, ओपन सेलेरिस, मैकिंटोश। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? कमेंट कीजिए सभी। ऑप्शन नंबर डी, मैकिंटोश, ये बस नहीं है। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी सारे उबंटू हो गया, ओपन सेलेरिस हो गया, FreeBSD हो गया। ठीक है, ये सारे आपके ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बस मैकिंटोश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? तो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बिना इन लोग का कोई काम ही नहीं है इंटरनेट के द्वारा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधि को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? एडवेयर, मालवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर। तो क्या बोलते हैं? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी, मालवेयर। कंप्यूटर क्लास पढ़े होकर बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे, मालवेयर। ठीक है, चलिए 34 क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने तो आवश्यक फंक्शन की क्या है? जब कीबोर्ड आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें बताया गया होगा सब 1 से 12 तक फंक्शन के क्या क्या कार्य हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, F5। ठीक है, नहीं ठीक है, इसको हाँ F5 पे। ठीक है, F5 को उपयोग करते हैं हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। चलेगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 35, निम्नलिखित में इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। फिर से इम्पैक्ट नहीं डालता, कौन नहीं डालता? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स। चलिए आंसर बताइएगा इसका।
ऑप्शन नंबर डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अच्छा, इसमें क्या बोला था, कौन सा नहीं बोला था, इसमें बोला था कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, तो लेज़र प्रिंटर तो है ही है, इम्पैक्ट नहीं डालता। लेज़र प्रिंटर कैसे इम्पैक्ट डालता है? अच्छा ठीक है, ये तो इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। क्या पूछे थे? इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही डालता है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट डालता है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो क्या है इसके लिए आवश्यक कंप्यूटर को ऑन करते समय? चलिए कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। MS वर्ल्ड सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय F12 बटन दबाने पर क्या होगा? सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सारी कार्यरत डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। जल्दी बताइए क्या होगा F12 दबाने पर। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, याद रखेंगे F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। चलेगा 38 नंबर क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन है, सभी अंत तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से किस में वोलाटाइल मेमोरी अस्थायी स्मृति है? प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी। प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी किस में अस्थायी मेमोरी लगी होती है, मतलब वो वर्क करते समय उसमें स्टोर करके रखता है, वो वर्क के बाद स्टोर को हटा देता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। याद रखेंगे प्रिंटर में जैसे हम लोग किसी की स्कैन करते या प्रिंट करने का ऑप्शन देते हैं, उसमें कुछ समय के लिए उसको स्टोर करता है वोलाटाइल मेमोरी में, उसके बाद अस्थायी मेमोरी से उसको हटा देता है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस एक प्रिंटर का प्रकार है? इसमें कौन सा प्रिंटर का प्रकार बताइएगा? थर्मल फ्लैट बेड, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 39 का? ऑप्शन नंबर ए थर्मल फ्लैट बेड। याद रखेंगे थर्मल फ्लैट बेड ये एक ऐसा प्रिंटर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। WYAG वैग्यास जी का तात्पर्य क्या है? WYAIWYG, ठीक है। व्हाट डू यू सी आई व्हाट यू गेट, व्हाट यू सिट इज वेयर यू गेट, व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सो इज व्हाट यू गेट। तो क्या होगा इसका सही फुल फॉर्म क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए सारे। ऑप्शन नंबर ए होगा व्हाट यू सी इन दैट यू गेट, ठीक है। चलेगा आगे क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड शो के लिए बताइए F2, F3, F4, F5। चलेगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी F5। MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को प्रारंभ करने हेतु बटन को दबाया जाता है, क्या? F5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? तो बताइए कि इसमें कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? रोम, CD रोम, DVD, फ्लैश ड्राइव। तो बताइए इसमें कौन सा प्राइमरी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी का आप लोग का क्लास तो हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए रोम। रोम क्या प्राइमरी मेमोरी है? रोम और रैम दोनों, ठीक है। तो इसमें रोम दिया तो रोम को लेंगे। चलेगा क्वेश्चन नंबर 43। इंटरनेट से सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को क्या कहते हैं? तो इंटरनेट से हम लोग जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्च पोर्टल, सर्च इंजन, सर्च स्टेशन, सर्च पार्टी। चलिए बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा? 43 का ऑप्शन होगा सर्च इंजन। तो याद रखेंगे सर्च इंजन का प्रयोग हम लोग सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। जो भी हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा। 160 मैना फीस इसमें आपको मेंस का टेस्ट सीरीज मिल रहा है, मेंस का क्लास मिल रहा है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का क्लास, सारी चीज़ें आपको सारी सुविधाएं मिल रहा है 160 मासिक फीस पे, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिएगा जो नए होंगे, ठीक है। 758386444161, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? बताइएगा वर्ड प्रोसेसर इनमें से कौन सा है? MS वर्ड, वर्ड एक्सेल, वर्ड पैड, उपरोक्त सभी। कौन सा वर्ड पैड है बताइए जल्दी।
इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, MS वर्ड भी है, वर्ड स्टार भी है, वर्ड पैड भी है। ये तीनों आपके क्या है, वर्ड प्रोसेसर के भाग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, पिक्चर, चित्र या तस्वीर किन किन छोटे छोटे डॉट से निर्मित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इमेज, मैटर, पिक्सेल्स, पॉइंटर्स। चलिए बताइए इनका आंसर क्या होगा, कमेंट में कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिक्सेल। फोटो खींचते हो तो भी देखो डिब्बा डिब्बा बनता है तो पिक्सेल ही होता है। ठीक है। कंप्यूटर वास्तव में समझाता है क्या चीज़ को, मशीनी समझता है, समझता है बोला है ना, समझाता नहीं समझता है। मशीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उस चीज़ भाषा, असेंबली भाषा। तो किसको सीखता है कंप्यूटर, तो मशीनी भाषा को। याद रखेंगे कंप्यूटर वास्तव में मशीनी भाषा को समझता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, आज का लास्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 47। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रेलवे होटल का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस, वायरस। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बोलते हैं 1260 नामक वायरस का उदाहरण क्या है? चलिए कमेंट में बताइए, पता होगा इसका तो ऑप्शन नंबर डी, पॉलीमॉर्फिक है। 1260 नामक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण क्या, पॉलीमॉर्फिक। अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, माउस तो है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, प्लॉटर नहीं। प्लॉटर क्या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, 49 का ए। चलेगा आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ट्रांजिस्टर, बाइनरी अंक, ए और बी दोनों, ऊपर में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर भी हो जाए ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी अंक पर आधारित है कंप्यूटर। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर 1। कमेंट कर बताइए कि इसके बाद किस सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर चाहिए पटवारी स्पेशल के लिए। और जो बैच में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, नंबर एक बार और बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आप। ठीक है, 7583864461, 160 रुपये केवल और केवल महीना है। पूरे महीने भर का आपको 30 दिन मॉडल आंसर कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको प्रीलिम्स व्यापकों के लिए 150-200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। ठीक है, चलिएगा तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि नेक्स्ट मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट पे चाहिए और कितने क्वेश्चन की संख्या रखें। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के बेस्ट ऑफ लक।